नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग डेली शाम के सामाजिक अध्ययन की क्लास करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक अध्ययन की क्लास कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दो। और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी के आगे इस क्लास को रिन्यू करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखो प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक अध्ययन में यूनिट 6 पढ़ रहे थे। सामाजिक अध्ययन बोर्ड बात कर रहे हैं क्लास 10th की। देखो क्लास 10th की जो सामाजिक अध्ययन की क्लास है भैया, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड। यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? यूनिट 6 क्या है? विनिर्माण उद्योग है। क्या है? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पहले क्लास में क्या किया, डिस्कशन कर दिया। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में विनिर्माण उद्योग, कौन कौन से प्रकार विनिर्माण उद्योग भारत में बहुत ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करते हैं और कौन से जो उद्योग हैं भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। और कल हम लोगों ने पढ़ा कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम कच्चा जो रॉ मटेरियल होता है इसका प्रयोग कर नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो इसे विनिर्माण उद्योग या विनिर्माण प्रक्रिया बोला जाता है। और इसको बनाने के लिए हमें क्या पड़ती है, कंपनियों की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, इसके साथ साथ लेबर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने, इसके पहले हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के क्या हैं, उद्योग कंपनियां हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार की उद्योग कंपनियां हैं, वो चाहे चीनी उद्योग हो जूट उद्योग हो, ठीक है, या फिर बात करते हैं जो आपका वस्त्र उद्योग है, इन सब की बात करते हैं, वस्त्र उद्योग। तो देखो विभिन्न प्रकार के हमारे भारत में उद्योग हैं, ठीक है। सीमेंट उद्योग हो, या फिर लौह उद्योग हो, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम जो उद्योग है आपका, ठीक है। तो देखो भैया विभिन्न प्रकार के उद्योग है, जिसमें यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने लिखा है, इसके अलावा भी हमारे भारत में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाते हैं। और इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर उद्योग भी है जो क्या करते हैं, हमारे भारत के किसानों के लिए खाद्य का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे आपके हाइड्रो पावर्स हैं, इलेक्ट्रिक पावर्स हैं, कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, बिजली निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो सभी जगह सबका उद्देश्य केवल यही रहता है कि रॉ मटेरियल का यूज करके कुछ न कुछ बनाना, ठीक है। विनिर्माण उद्योग में बेसिकली आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हो, जिसमें मैंने क्या पढ़ा है, चीनी उद्योग के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है कि चीनी उद्योग भारत चीनी उद्योग के मामले में, चीनी उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरा स्थान क्या करता है, रखता है, ठीक है। पहले नंबर पे बात करते हैं तो ब्राजील है, दूसरे नंबर पर भारत है। और भारत की जो मुख्य चीनी जो मिल है, भारत में जो मुख्य चीनी की जो मिलें हैं, 60% जो मिलें हैं वो केवल और केवल यूपी बिहार में है। कहाँ है? यूपी और बिहार में है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और एमपी में भी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीनी मिल है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है, 60%। भारत की कुल 60% चीनी मिल कहाँ पर है? ये है आपके उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं जूट उद्योग की। तो देखो भैया, सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है। कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है। हुगली नदी के तट पर आपके जितने भी जूट उद्योग है भारत के, 80% जो उद्योग है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि वेस्ट बंगाल और किन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक करता है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि वेस्ट बंगाल क्या करता है, वेस्ट बंगाल इसी के साथ साथ चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। चाय, असम के बाद चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल ही करता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसी तरीके से। आपके ये दोनों उद्योग मैंने पढ़ा दिया था इसके पहले की क्लास में, ये दोनों उद्योग हमने पढ़ा दिया था।
पहली क्लास में इन दोनों उद्योगों को डिस्कशन किया गया। अब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लौह उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग के बारे में, इसी तरीके से सीमेंट उद्योग जो है आपका, और एल्यूमिनियम का उद्योग है, और हमारे भारत में जो फर्टिलाइजर का उद्योग है, ठीक है, इन सब के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये जो उद्योग हैं ये तो मूलभूत उद्योग हैं, है ना। बिना इनके सीमेंट के बिना, सीमेंट उद्योग के बिना हमारे भारत में कोई भी घर बना, जितने भी घर बनाए जाते हैं सीमेंट से बनाए जाते हैं। तो आपको पता है सीमेंट उद्योग ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, लौह उद्योग की बात करते हैं, लौह उद्योग की बात करते हैं तो लौह भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है। ठीक है, इन लोह, ये जो लोहा है, ठीक है, जो है चाहे वो मैग्नेटाइट हो, हेमेटाइट हो, इन सब लोहों का क्या किया जाता है भैया, कंपनियों में बनाया जाता है, और इसके बाद फिर इन लोहों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो आपके घर में रखा फ्रिज क्यों ना हो, ठीक है, ये सब किससे बनता है, लोहे से ही बनता है। तो लोहा उद्योग भी हमारे भारत के लोगों के लिए या फिर मानव के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव के जीवन की जो 80% जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, घरेलू वस्तुएं हो या बाजारू वस्तुएं होती हैं, जो भी, वो सब लोहे से बनाई जाती है। इसी तरीके से बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम उद्योग भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और बात कर रहे हैं इसी के साथ आगे, और जो आपका रसायन उद्योग है, रसायन उद्योग है भैया, ये काफी महत्वपूर्ण है। रसायन उद्योग से क्या क्या बनाया जाता है, तो आपको पता है जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो रसायन उद्योग में बनाई जाती हैं। जो खाद्य बनाई जाती हैं, जो खाद्य बनाई जाती हैं ये एक रसायन उद्योग में बनाई जाती हैं। तो रसायन उद्योग भी कहीं ना कहीं क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत क्या करता है, भारत क्या करता है, दूसरे देशों को भी दवाइयों का रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है, लेकिन भारत भी क्या करता है, बहुत सारे देशों से दवाइयाँ बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगाता है, इम्पोर्ट भी करता है। जैसे कहाँ से करता है, चीन से करता है। ठीक है, तो जितने भी आपकी दवाइयाँ, केमिकल और जो खाद्य वगैरह बनता है वो सब रसायन उद्योग में बनता है, रसायन उद्योग के अंतर्गत बनता है। और बात करते हैं रसायन उद्योग की, तो देखो आपका जो गुजरात है, गुजरात इन रसायन उद्योग में क्या सबसे आगे है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको केमिकल की फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आगे इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, एक एक उद्योग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं चीनी की उद्योग की, तो इसके बारे में मैंने बताया कि चीनी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, जो क्या करता है चीनी उद्योग में भैया चीनी का उत्पादन किया जाता है, चीनी का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ साथ जो गुड़ बनता है, ठीक है, गुड़ बनता है, जो चीनी है गुड़, और ये टोटली जो उद्योग है ये टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, तो देखो हमारी जो गन्ना की फसल होती है, गन्ना और ऊख की जो फसलें होती हैं, गन्ना और जो ईख की फसलें होती हैं, ठीक है, ये टोटली इस पे डिपेंड है। अगर किसानों के द्वारा ये फसलें नहीं उत्पादित की जाएंगी तो ये उद्योग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये उद्योग क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। और आपको पता है कि गन्ना, ठीक है, ये जो चीनी और गुड़ है ये भारत में कितना ज्यादा डिमांडिंग वस्तु है। ठीक है, कितना ज्यादा डिमांड है इसका। ठीक है, भारत की 99% मिठाइयों में चीनी का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ गुड़ का कितना कंजप्शन किया जाता है आपको पता है, इसका भी प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाने में या घरेलू यूज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चीनी की बात करते हैं तो चीनी अब प्रत्येक व्यक्ति को आपको पता है कि दिन भर में वो चीनी कंजप्शन करता ही करता है। वो चाहे घर में मिठाई खाकर करे या फिर दुकानों पर चाय या घर में चाय पीकर करे, तो सभी जगह चीनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक बहुत ही डिमांड वाली वस्तु है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे इस चीनी उद्योग से भैया बहुत सारे लोगों को तो क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं ये क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, जिसके कारण ये क्या है, जिसके कारण ये बहुत ही जो चीनी उद्योग है ये क्या करता है, हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्या करता है, सहायता करता है, बहुत ही आर्थिक हेल्प करता है, मतलब भारत के जीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। देखो भारत में तो इस चीनी का उपयोग किया ही जाता है। इसके साथ साथ भारत क्या करता है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है जो क्या करता है, चीनी का एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है, चीनी का एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ब्राजील के बाद भारत क्या है, भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो क्या करता है, चीनी का एक्सपोर्ट भी करता है और इसी के साथ साथ चीनी का उत्पादन भी करता है। ठीक है, तो भारत की 80-60% जो चीनी उद्योग है या चीनी जो मिलें हैं,
भारत के 60% चीनी मिले आपके 2 स्टेट में है। कहाँ पर है? यूपी और बिहार। यूपी और बिहार में है। कहाँ पर है? यूपी और बिहार में है। बाकी आपकी कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, एमपी में भी आपकी चीनी की मिली देखने को मिलती है, क्योंकि आपका महाराष्ट्र भी क्या करता है? अच्छा खासा गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक है, महाराष्ट्र क्या करता है? अच्छा खासा गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी चीनी उद्योग देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं खनिज पर आधारित जो उद्योग है। खनिज भैया, खनिज क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को। खनिज आपके जो पृथ्वी के भूपर्पटी पर आपका चट्टानों के नीचे मिलता है ये। ठीक है, खनिज मिलता है। और खनिज मैंने बताया था आपका, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं धात्विक खनिज की, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है लोहे की। लोहे के बारे में मैंने बताया कि आपका जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका जो दक्षिण भारत का राज्य है कर्नाटका, ये सब जो राज्य हैं क्या करते हैं? सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करते हैं। सर्वाधिक क्या करते हैं? लोहे का उत्पादन करते हैं। जिसमें आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? लोहे की खदानें पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ है। और इसी के साथ साथ जो आपका उड़ीसा है और आपका कर्नाटका है। ये सारे जो क्या है, ये हमारे भारत के मुख्य राज्य हैं जो क्या करते हैं? सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि लोहे के भैया जो अयस्क पाए जाते हैं, जिसमें आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब क्या है? आपके लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, ये सब क्या है? आपके लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। और उसके बाद जब ये खनिज मिलता है, ठीक है, तो इनके सबसे पहले हम लोग अयस्क, खनिज से हमें क्या मिलता है? इनके अयस्क मिलते हैं। अयस्क को हम क्या करते हैं? कंपनियों में शुद्धिकरण करते हैं, जिससे फिर हमें क्या होता है? शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, बात करते हैं लोहे के जो हमारे भारत में उद्योग हैं। तो देखो, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो उद्योग लेकर बैठा है वो टाटा। ठीक है, कौन लेकर बैठा है? टाटा लेकर बैठा है। टाटा हमारे भारत की क्या है? प्राइवेट कंपनी है, जो क्या जो सबसे ज्यादा क्या करती है? लोहे के उद्योग सबसे ज्यादा इसी के देखने को मिलते हैं। चाहे वो झारखंड में स्थित जमशेदपुर उद्योग हो, ठीक है, वो भी किसका है? टाटा का है। या फिर भारत के विभिन्न राज्यों में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन टाटा ही करता है। सबसे ज्यादा उपयोग भी, कंजप्शन भी कौन करता है? टाटा ही करता है। ठीक है, और इसके बात करते हैं तो देखो, इसी के साथ साथ आपकी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है? रेलवे, जो हमारा रेलवे है, टाटा से भी ज्यादा लोहे का उपयोग कौन करता है? रेलवे करता है। सभी जगह रेलवे में आप देखते हो कि लोहे से बड़ी चीजें हैं, ट्रेनें यहाँ तक की लोहे की हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखो, थोड़ा सा बात करते हैं फैक्चुअल चीजें की। तो देखो, स्टील, ये जो उत्पादन है लोहे का उत्पादन है। ठीक है, और इसी के साथ साथ स्टील के उत्पादन में, ठीक है, हमारा जो देश है, ठीक है, मुख्य देशों में से एक है। जैसे जापान, चाइना, इन सब देशों के बाद हमारा जो भारत है, ये क्या करता है? भारत भी बहुत अच्छा खाता है, स्टील और लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ तक कि भारत जापान को क्या करता है? स्टील और लोहे का कच्चा मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल, जापान को भी बेचता है। ठीक है, तो ये डाटा आपको बिल्कुल भी नहीं याद करना है कि भारत कितना उत्पादन नहीं करता है। केवल और केवल आपको याद क्या करना है? लोहे का जो प्रमुख आपके राज्य हैं, कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, उसको मैप में आपको क्या करना है? डिनोट करना है, प्रदर्शित करना है। और ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? ये सारी चीजें हम जब मैपिंग की क्लास करेंगे तो वहां पर आपको सिखाएंगे कि कौन सा राज्य कहां पर है। ठीक है, कौन सा राज्य कहां पर है, ये सारी चीजें हम वहां पर सिखाएंगे आपको। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखा है। एल्यूमिनियम जो है, ये भी हमारा क्या है? एक प्रमुख खनिज है, धातु खनिज है, धात्विक खनिज है। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो देखो, एल्यूमिनियम भैया, जैसे लोहा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाने में, वैसे एल्यूमिनियम का भी प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं लाइट में। ठीक है, क्या करते हैं? जो विभिन्न प्रकार की हमारी लाइटें होती हैं, ठीक है, इनके वायर में हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो देखो, एल्यूमिनियम के जो अयस्क होता है, इसके अयस्क को हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट बोलते हैं। और इसका जो एल्यूमिनियम है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है वो उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। और उड़ीसा इसलिए उड़ीसा क्या करता है? भारत में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार की धातुएं मिलाकर क्या किया जाता है?
विभिन्न प्रकार की धातुएं मिलाकर क्या किया जाता है, मिश्र धातु भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे जो आपकी जहाजी के बर्तन वगैरह देखने को मिलते हैं, उसमें भी एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हम लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, बर्तन में प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज बनाने में प्रयोग करते हैं इसी के साथ साथ बिजली के तारों में, ठीक है, इसका उपयोग आप लोग देख लो, बिजली के तारों में क्या करते हैं, सर्वाधिक उपयोग करते हैं। बिजली के तारों में लाइनों खींचने में क्या करते हैं, सर्वाधिक उपयोग इसका करते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन के 8 प्लांट है जो कि उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरला और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जिसे आप नालको, बाल्को इन सब नाम से जान सकते हो। और इसी के साथ साथ हमारे जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, ये भी क्या करते हैं भैया, ये भी एल्यूमिनियम का अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का अच्छा खासा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 2004 में इसका जो उत्पादन था वो 600 मिलियन टन था। ठीक है, आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम के बाद देखते हैं हमारा जो रासायनिक उद्योग है, हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री है, तो देखो भैया भारत, चाइना के बाद, भारत, चाइना, रूस और चाइना, अमेरिका, इन सब बड़े देशों के बाद भारत भी पूरे विश्व में क्या है, टॉप लेवल का एंड केमिकल फर्टिलाइजर इन सब का उद्योग का क्या करता है, उत्पादन करता है अपने यहाँ। और बात करते हैं तो देखो भारत का जो आपका गुजरात राज्य है, गुजरात में राज्य में आपको सबसे ज्यादा केमिकल की फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं, गुजरात राज्य। ठीक है, जो पश्चिम में स्थित एक राज्य है गुजरात राज्य, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा केमिकल की फैक्ट्रियां देखने को मिलती है। जैसे बात करते हैं एंड हमारे महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, क्या शहर है, पुणे शहर है। तो देखो जब कोरोना फैला था तो आप देख सकते हो कि जो कोविशील्ड हमारी वैक्सीन थी, कोविशील्ड हमारी जो वैक्सीन थी, ठीक है, इसको भैया पुणे स्थित हमारी जो कंपनी थी, ठीक है, आधार पुणे वाला जी की, तो वहाँ उन्होंने क्या किया था, कोरोना की वैक्सीन बनाया था। तो देखो आप जो पुणे है, पुणे यहाँ पर भी आपको काफी केमिकल की फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं। पुणे कहाँ का शहर है, महाराष्ट्र का शहर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में आपको केमिकल की फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं। और ये जो रसायन उद्योग है, रसायन उद्योग कितना महत्वपूर्ण है आप तो ये सोच सकते हो। तो देखो जो आपकी हेल्थ में जितनी भी आप दवाइयाँ खाते हो, ठीक है, जो आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ बनती हैं वो सारी चीजें केमिकल से बनती हैं। ठीक है, किससे बनती हैं, केमिकल इंडस्ट्री में ही बनती हैं। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सोच सकते हो केमिकल इंडस्ट्री अगर ना हो तो भारत में जितने भी हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पर आपको अंग्रेजी दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें केमिकल इंडस्ट्री या रसायन उद्योग के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो देखो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का शेयर कितना परसेंट है, 3% है। कितना परसेंट है, 3% क्या करता है हमारे भारत की जीडीपी में, ये क्या करता है, इकोनॉमिक हेल्प करता है। हमारे भारत की जीडीपी में 3% योगदान रखता है केमिकल फैक्ट्री। ठीक है, तो देखो एशिया में 3रे नंबर पर और विश्व में 12वें नंबर पर भारत आता है। ठीक है, एशिया में या विश्व में बात करते हैं तो देखो हमारा जो चीन एक देश है, हमारा नहीं है, चीन एक देश है जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केमिकल रसायन उद्योग, रसायन क्या करता है, रसायन वस्तुओं का या रसायन उद्योग स्थापित किया हुआ है। ठीक है, चाहे बात करते हैं जो आपकी वहाँ की वुहान लैब है या फिर विभिन्न प्रकार के जितने भी इंडस्ट्री हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो सारी चीजें आपको चीन में देखने को मिलती है। ठीक है, चीन बहुत ही क्या करता है, केमिकल इंडस्ट्री लगाया हुआ है, जिसके कारण वो क्या करता है, विभिन्न देशों को केमिकल का रॉ मटेरियल भी, कच्चा माल भी क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि भारत को भी करता है। ठीक है, किसको करता है, भारत का भी करता है। तो देखो इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यूज होती हैं, जिसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब केमिकल जो भी है केमिकल, वो सारी चीजें क्या होता है इस इंडस्ट्री में यूज होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, चाहे वो बात करते हैं प्लास्टिक की एंड पेंट की, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, रबर, ठीक है, यहाँ तक की बात करते हैं आपके जो टायर वगैरह बनाए जाते हैं, टायर वगैरह ये सब भी आपके रसायन उद्योग में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो कि केमिकल हर एक जगह केमिकल इंडस्ट्री के सामान यूज होते हैं। हमारे दैनिक डेली जीवन में भी साबुन का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, तो देखो ये केमिकल इंडस्ट्री में ही बनाया जाता है। डिटर्जेंट का प्रयोग करते हो, केमिकल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। कांच का प्रयोग करते हो, केमिकल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल, ये सारी चीजें पेट्रोकेमिकल इसमें आता है। देख सकते हो जो आप शैम्पू का प्रयोग करते हो, डाई का प्रयोग करते हो, ठीक है, जो आप शैम्पू का प्रयोग कर रहे हो, डाई का प्रयोग कर रहे हो,
ये सारी चीजें केमिकल इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है केमिकल इंडस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। एक मानव के जीवन में केमिकल इंडस्ट्री कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। हम डेली जीवन में अपने क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री में बनता है, शैम्पू लगाते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री में बनता है, ऑयल का प्रयोग करते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री में बनता है। तो देख सकते हो ये क्या करता है, भारत की जीडीपी में 3% योगदान रखता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं उर्वरक उद्योग, ठीक है। तो देखो जो आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है भैया, उर्वरक जो उद्योग है, तो आपको पता है उर्वरक में बेसिकली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनपीके का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका अमोनियम फास्फेट और कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादन होता है। कॉम्प्लेक्स उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फेट और पोटास, जिसे एनपीके के नाम से जाना जाता है, एनपीके के नाम से जाना जाता है। इन सबके मिश्रण से क्या बनता है, आपका खाद बनती है या फर्टिलाइजर बनता है, फर्टिलाइजर बनता है, ठीक है, फर्टिलाइजर बनता है। और अपने भारत में क्या करते हैं, हम अपने भारत में फर्टिलाइजर का तो बनाते हैं, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, बड़े देश जो हमारे रूस हैं, रशिया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ से मंगाते भी हैं, ठीक है। और किसानों को सब्सिडी पर क्या करते हैं, इस खाद का वितरण करते हैं। तो देखो ये कहीं ना कहीं जो आपका उर्वरक उद्योग है, ये भी केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर भी किसका प्रयोग किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के आपके केमिकल का प्रयोग किया जाके करके खाद्य बनाई जाती है, ठीक है, खाद्य बनाई जा रही है और भारत के किसानों तक ये क्या किया जाता है, बनाकर पहुंचाया जाता है। आगे बात करते हैं, पोटेशियम उत्पाद के भंडार नहीं है हमारे पास, इसलिए भारत को पोटास का आयात करना पड़ता है। भारत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 57 खाद्य कारखाने कितने हैं, 57 खाद्य के कारखाने हैं, जहां नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और कॉम्प्लेक्स उर्वरक का उत्पादन होता है। उनमें 29 कारखानों में यूरिया का उत्पादन होता है। यूरिया आपको पता है भैया, NH2CO NH2 जो हमारा यूरिया है, ठीक है, इस यूरिया का प्रयोग भारत के सभी किसान करते हैं। भारत के क्या करते हैं, जितने भी किसान हैं वो सभी क्या करते हैं, इस यूरिया का प्रयोग करते हैं। वो चाहे गेहूं की फसल हो या फिर धान की फसल हो या फिर आपकी और भी जो सरसों वगैरह की फसलें होती हैं, सरसों की फसलें या विभिन्न प्रकार की फसलों में हम क्या करते हैं, इस यूरिया का प्रयोग करते हैं। सोचो अगर ये यूरिया ना हो तो क्या भारत के किसान अपनी फसल का उत्पादन कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले जैसे भारत के किसानों के पास अब क्या नहीं है, देसी खाद जिसे बोलते हैं गोबर, पांच, ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो भारत क्या है, अब तो भारत के जो किसान है टोटली अब किसके ऊपर डिपेंड है, खाद के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, खाद के ऊपर डिपेंड है भैया, टोटली खाद के ऊपर डिपेंड है भारत के किसान, ठीक है। और भारत पता है, भारत के पास पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम के भंडार बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो देखो भैया हमारे पास 68 तो क्या है, छोटे कारखाने, आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं याद करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं सीमेंट उद्योग का। तो देखो जो सीमेंट उद्योग है आपका, जो सीमेंट उद्योग है, इसमें बेसिकली चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, सिलिका का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं गुजरात में सीमेंट के कई कारखाने हैं, क्योंकि यहाँ बंदरगाह नजदीक है। भारत में सीमेंट के 128 बड़े और 323 क्या छोटे कारखाने हैं, ठीक है। क्वालिटी के बाद भारत के सीमेंट को, तो देखो भैया आपका जो गुजरात है, इसके साथ साथ एमपी जो है, ठीक है, एमपी में भी क्या है, सीमेंट के आपके बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। जैसे आपकी बात करते हैं एसीसी सीमेंट का क्या है सबसे बड़ा, एसीसी है, और उसके साथ साथ अंबुजा है, ये सब सीमेंट की क्या है, कंपनियां हैं, ये क्या है, सीमेंट की कंपनियां। और भारत एशिया में भी, गल्फ देशों में भी और अफ्रीका में भी, दक्षिण एशिया में भी, ठीक है, क्या करता है, सीमेंट का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। भारत क्या करता है, भारत इन देशों में, चाहे वो गल्फ देश हो या फिर आपके जो अफ्रीकन देश हैं, गल्फ देश हैं, गल्फ कंट्री, या फिर अफ्रीकन जो देश है, या फिर हमारा जो दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत आपका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर भारत क्या करता है, इंडिया क्या करता है, सीमेंट का एक्सपोर्ट करता है, सीमेंट का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रूप से क्या है, कारखाने हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं जो कि भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान रखता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है आईटी सेक्टर बोला जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, सूचना और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बोला जाता है। तो देखो भैया सूचना उद्योग क्या होता है, जिसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, आपका
ये तीसरे, ये इकोनॉमिक के टर्सरी सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र होता है। लेकिन बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा क्या करता है, पैसे देता है। मतलब बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान आईटी सेक्टर का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान आईटी सेक्टर में होता है। जिस भी देश में अगर जो भी देश होता है इस सेक्टर में काम कर रहा है, समझ लो वो सबसे डेवलप्ड कंट्री है। क्या सबसे डेवलप्ड कंट्री है? जैसे बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो 90% पॉपुलेशन है वो आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, खेती बाड़ी में नहीं, आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो देखो, सूचना और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलोर है। हमारा एक राज्य है कर्नाटक, वहाँ का एक शहर है बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक क्या है? कर्नाटक आपका, इसे क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, हमारे भारत का हब है। क्या है? हब है। इसी के साथ साथ जो आपका मुंबई, पुणे, दिल्ली है, ठीक है, गुड़गांव है, हैदराबाद है, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर। ठीक है, ये सब भी क्या है, हमारे भारत के मुख्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब है या केंद्र है। ठीक है, देश में 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ये सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा और उच्च डाटा संचार की सुविधा देते हैं। ठीक है, इस उद्योग में भारी संख्या में रोजगार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये सारे डाटा दिया गया है कि 2005 से अब तक 10 लाख रोजगार दिए गए हैं। और ये जो सेक्टर सबसे ज्यादा क्या करता है, पैसा देता है। विदेशी मुद्रा की अच्छी कमाई होती है इसमें, है ना। सबसे ज्यादा जो पैसा आता है भैया इसी सेक्टर से आता है। सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो आईटी सेक्टर से आता है। और आईटी सेक्टर का मुख्य केंद्र आपको याद रखना है, लखनऊ है, हैदराबाद है और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु है। इसी के साथ साथ मुंबई, दिल्ली, ठीक है, मुंबई, दिल्ली और इसी के साथ साथ आपका जो चेन्नई है, चेन्नई हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपका जो गुरुग्राम है, ये सब जो आप भारत के क्या है, मुख्य शहर हैं या मुख्य आईटी सेक्टर के क्या है, सेंटर है, केंद्र हैं। ठीक है, तो आपको इसे याद करना है। सबसे ज्यादा जीडीपी में सहयोग कौन करता है? ये जीडीपी में जो सबसे ज्यादा सहयोग करता है, सबसे ज्यादा जीडीपी में सहयोग किसका होता है? आईटी सेक्टर का होता है। ये तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, आज इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है और सबसे ज्यादा जीडीपी में सहयोग करता है। इसी के साथ साथ भारत में सर्वाधिक रोजगार भी करता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जल का तापीय जो प्रदूषण है। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखिए क्या टॉपिक है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट है, ध्वनि प्रदूषण है। तो देखो आगे हम लोग बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे कि जो ये रोजगार लगाए गए हैं, ये जो भैया कंपनियां लगती हैं, इनसे क्या हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है या नहीं होता है? ठीक है, इनसे होने वाले पर्यावरण में नुकसान, ठीक है, इनसे होने वाला पर्यावरण को जो नुकसान होता है, इसे हम क्या करना है, इसे हमें पढ़ना है कि कोई भी हाइड्रो प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, तो यहाँ पर इस हाइड्रो प्लांट से क्या पॉल्यूशन होगा, या फिर कोई भी यहाँ पर जैसे एनटीपीसी है, ये क्या प्लांट लगाई हुई है बिजली बनाने का, तो इस एनटीपीसी से क्या होता है, जो प्रदूषण होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, और इससे कैसे हमें बचना है, ठीक है, इससे कितना प्रदूषण होता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने भारत में जितने भी विनिर्माण उद्योग है इनको पढ़ा। उम्मीद है आपको सारी कंसेप्ट समझ में आए होंगे, किन उद्योगों का क्या महत्व है हमारे मानव जीवन में, ठीक है, और कौन से जो उद्योग है कहाँ पर सर्वाधिक लगाया गया है, ये सारी चीजें मैंने आज की क्लास में डिस्कशन किया अच्छे से। उम्मीद है क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आने वाले दिनों में आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है, आपकी जो क्लासेस हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग यदि अभी तक हमारे जेएमएस एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और क्लास यदि पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करो, अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करो। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।